उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के दौरे पर रहे। चित्तौड़गढ़ के जौहर श्रद्धांजलि समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने नारी शक्ति और मेवाड़ के बलिदान को नमन किया। उन्होंने अपने भाषण में मेवाड़ की पावन मिट्टी को नमन करते हुए कहा कि हम सब यहाँ केवल इतिहास का स्मरण करने नहीं, बल्कि उस महान इतिहास को बनाने वाली और उसे अपने खून से सींचने वाली जागृत भूमि से साक्षात्कार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चित्तौड़गढ़ की जौहर भूमि को नमन करना और शक्ति स्वरूपा कालिका माता के दर्शन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, मंत्री गौतम दत्त समेत कई जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिखता है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उसके पीछे राजस्थान की इस वीर भूमि का भी योगदान है, क्योंकि मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। यही वीर भूमि है और इसीलिए मुझे लगता है जब भी राजस्थान के, चित्तौड़गढ़ के, मेवाड़ के शौर्य और पराक्रम की बात आती है, यहां के वीरों के शौर्य और पराक्रम की बातें सामने आती हैं, जब वीरांगनाओं के जौहर को हम स्मरण करते हैं और मीराबाई की भक्ति की उस धुन से भारत अभिभूत होता है, तो हम सब उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। याद करिए, इस वीर भूमि ने भारत को एक पहचान दी है। ये चित्तौड़गढ़ का ये किला, ये दुर्ग केवल पत्थरों से बना हुआ एक दुर्ग नहीं है, ये भारत की अस्मिता का प्रहरी है, भारत की अस्मिता को लगातार एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और इसीलिए जब हम लोग आते हैं यहां पर, हम लोगों को लगता है कि ये प्रहरी भारत की अस्मिता को लगातार एक नई दिशा दे रहा है। और कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जिसके मन में श्रद्धा का ये भाव इस वीर भूमि के प्रति, यहां के राणाओं के बलिदान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उनके शौर्य और पराक्रम के प्रति उनके मन में ना आता हो। हर भारतीय के मन में जब भी भारत संकट में होता है, जब भी भारत का कोई अभिभावक अपने पुत्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आप देखते होंगे हर भारतीय के मन में तीन नाम अक्सर आते हैं। महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण आता है। मित्रों, मेवाड़ की यह पवित्र धरती वीरता और त्याग की महान परंपरा की प्रतीक। मेवाड़ की यह पवित्र धरती, जिस धरती में हजारों साल तक इस धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले लोगों की एक श्रेष्ठ सुदीर्घ परंपरा रही है। मेवाड़ की इस पुण्य भूमि में, जहां पे लोगों को केवल मात्र इसलिए नहीं कि मेरी मृत्यु के बाद में भी मेरी देह को कोई अपवित्र न कर सके, अपितु रणबांकुरे जो अंतिम युद्ध के लिए जब प्रयाण करते थे, तब उनके मन में किसी भी तरह का मोह शेष न रहे। इसके प्रतिरूप के रूप में, इसके प्रतीक के रूप में जिन लोगों ने, जिन माताओं ने, जिन बहनों ने जौहर किया, आज वो धरती निश्चित रूप से दुनिया के किसी भी तीर्थ से ज्यादा पवित्र है। मैं हृदय से इस धरती को नमन करते हुए आप सबके को प्रणाम करता हूं, आप सबको अभिनंदन करता हूं। मित्रों, चित्तौड़गढ़ का यह दुर्ग केवल एक दुर्ग पाषाण खंडों से निर्मित नहीं है। अभी तो चित्तौड़गढ़ का यह दुर्ग भारत के स्वाभिमान, भारत की अस्मिता
और भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक। हजारों सालों तक भारत पर आक्रमण हुए, भारत का ऐश्वर्य, भारत का की बौद्धिक संपदा, भारत का ज्ञान, भारत का विज्ञान, भारत की पुरा संपदा, भारत का स्थापत्य, इस सब ने अनेक लोगों को भारत के प्रति कौतूहल के साथ देखने का अवसर प्रदान किया। हजारों लोग इस हजारों साल के इतिहास में भारत को जानने के लिए, भारत को पहचानने के लिए, भारत को देखने के लिए भारत में आए थे। लेकिन आज कालांतर में अनेक लोगों ने भारत की इस महान सभ्यता को खंडित करने, इसे तोड़ने, इसे नष्ट भ्रष्ट करने के प्रयास किए। हजारों सालों तक तलवार की ताकत के आधार पर इस सभ्यता को मिटाने की कोशिशें हुई, लेकिन यह मेवाड़ की धरती, परम बलिदानी धरती, परम जो है पूजनीय धरती, इस धरती के महान वीरों ने इस सभ्यता को बनाए रखने के लिए, इस परंपराओं को बनाए रखने के लिए, इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए देश में एक अनूठी परंपरा कायम की थी। मित्रों, देश में अनेक बलिदान की भूमि है। पूरे देश में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां लोगों ने अपने आप को इस सभ्यता संस्कृति के लिए खपा दिया, मिटा दिया। लेकिन चित्तौड़ की यह धरती अनूठी है, जहां इतिहास में अनेक बार वीर गाथाएं लिखी गई।